सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शाश्वतं जयनं जयतु शाश्वतं। चार अनुयोग एक और आज अपन चालू करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि अनुयोग कैसे कहते किसे, अनुयोग चार अनुयोग है ना, ये तो सुने होंगे ना आपने, नाम सुने कि चार अनुयोग। प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। जब अपन पूजा बोलते हैं तो उसमें सामूहिक, उसमें जो समुच्चय अर्घ है उसमें इसके नाम आते हैं। द्वादशांग जिन्वाणिभ्यो नमः, प्रथमान्यो कर्णान्यो चरणान्यो द्रव्यान्यो द्वादशांग जिन्वाणिभ्यो नमः। अब वो क्या है वो वही जाने जिसकी होंगे कृष्ण विष्णु। एक एक चीज जो अपन पढ़ते हैं उस पर थोड़ा सोचो क्या है, तो वो उसी चार अनुयोग की चर्चा है जो अपन रोज पूजा में जिसको अपन अर्घ चढ़ाते हैं। सबसे पहली बात तो अनुयोग कहते किसे। चार का तो अर्थ सबको समझ में आता है। चार माने चार संख्यावाची है, चार है तो अनुयोग चार है। अब अनुयोग किसका नाम है, तो अनुयोग की सीधी सच्ची परिभाषा तो ये है कि कथन करने की शैली, कथन करने की पद्धति, और खासकर यहाँ जिनवाणी के संदर्भ में तो जिनवाणी की जो कथन करने की शैली है उसे हम अनुयोग कहते हैं। किसकी? जिनवाणी की कथन करने की शैली। मैंने जिनवाणी की भी अपनी कहने की, अपनी बात जो कहना है उसको, वो अपनी बात एक अपनी शैली में कहती है। यदि हम उस शैली को नहीं समझे तो बहुत दिक्कत खड़ी हो सकती है, विरोध लग सकता है अपने को, अनेक विरोधाभास उत्पन्न हो सकते हैं। विरोधाभास मतलब कि कभी क्या बोलते हैं कभी क्या बोलते हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई इसकी शैली समझना जरूरी है कि इसकी क्या स्टाइल है। यदि स्टाइल पकड़ में आ गई तो अपन उसकी बात भी समझ लेंगे, और स्टाइल पकड़ में नहीं आई और जैसा का तैसा अर्थ निकालेंगे तो बहुत दिक्कतें हो सकती है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक सीधी सच्ची बात बताता हूँ, सीधा सच्चा उदाहरण कि कोई बालक है और वो बालक रात को 1 बजे अपने घर पे आया और 1 बजे घर पे आके उसने अपने घर का दरवाजा खटखटाया। तो पहले तो चुपचाप आया, देखा उसने कभी दरवाजा अपने आप खुला हो तो ऐसे कैसे घुस जाऊं, लेकिन आज दरवाजा बंद मिला तो क्या धीरे से खटखटाया। तो माँ जानती क्या है इन सब बच्चों की एक आदत है, तो माँ ने पहले तो सुना ही नहीं, थोड़ा उसने ज़्यादा खटखटाया। जहाँ अभी तक थे वहीं क्यों नहीं चले जाते हैं? एक काम करो, एक शो और देख के आओ, और यदि पैसे कम पड़ रहे हो तो मैं और देती हूँ, मेरे से पैसे और ले लो। यहाँ आने की जरूरत क्या है, वहीं रहो ना, रात भर देखो वहीं, बहुत मजा आ रहा था तुमको। अब माँ कहती तो इस स्टाइल में क्या तेरे को घर में आने की जरूरत ही क्या है, तो 5 रुपये में तेरे को और देती हूँ, जा एक काम कर, कल भी देखना, और रात भर और भी कहीं दिख रहा हो तो वहाँ भी यही जाके देख। लेकिन वो बच्चा समझता है कि ये माँ खुश हो रही है कि नाराज हो रही, मतलब वो बच्चा माँ के शब्दों को एज इट इज नहीं लेता है। वो बच्चा माँ की कथन पद्धति को बराबर समझता है कि माँ अभी भयंकर नाराज है, कि 5 रुपये नहीं दे रही है, कि बल्कि हो सकता है कि आज मेरे को घर में घुसने भी दे, बहुत आज हालत खराब है। तो वो उस माँ की कथन शैली को नहीं समझे और ऐसा का ऐसा समझे तो माँ कितनी 5 रुपये और दे रही, लाओ दो 5 रुपये और, अभी रात को और एक आध कहीं जाके देखता हूँ कहीं पे, यदि कहीं रात को एक आध शो और देखने को मिले तो और देख आता हूँ।
नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल नाराज़गी की बात है। और फिर वो यही कहता है कि माँ अब से ऐसी गलती नहीं हुई, अब मैं आगे से कभी इतनी देर नहीं आऊँगा। तो ऐसे ही जिनवाणी माँ की भी अपनी बात कहने की एक शैली होती है। वो बातें जो कहती है उसकी अपनी एक शैली होती है, और वो शैली यदि कोई नहीं समझे और एज इट इज लेवेगा वो, तो वो बहुत कहता है कि वो बराबर उसके अर्थ को बराबर समझ नहीं पाएगा। तो ये कथन करने की जो शैली स्टाइल है, इसी का नाम है अनुयोग। माने प्रथमानुयोग की एक शैली है, वो अपनी बात करेगा एक शैली से, और वो शैली को पकड़ में आना चाहिए कि ये इस स्टाइल से बात करता है, इसकी इस स्टाइल की बात करेगा इस स्टाइल में, अपने को निकालना इसमें से क्या है। जैसे कर्णानुयोग की, चरणानुयोग की, द्रव्यानुयोग की, चारों अनुयोग की अपनी एक कथन करने की पद्धति है, और उस कथन करने की पद्धति को यदि हम समझेंगे तो ही उस अनुयोग का सही अर्थ निकाल पाएंगे। यदि सही पद्धति नहीं समझ पाएंगे तो हम उसका अर्थ निकालने में मतलब निकालने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। माने ये एक्चुअल में ग्रंथ को पढ़ने के लिए भी, ग्रंथ को पढ़ना और पढ़ने को भी कैसे पढ़ना, माने ग्रंथ पढ़ने की शैली कैसी, ग्रंथ पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, वो सिखाता है। जिनवाणी मोक्ष मार्ग की, जिनवाणी जो है मोक्ष मार्ग का खजाना है, और उस जिनवाणी की चाबी ये बताता है। मैंने उस खजाने की चाबी है 4 अनुयोग। ये कहे जिनवाणी को कैसे पढ़ना, कौन सी चाबी से खोलना, किस तरीके से, किस शैली से उसको अपने को समझना है, उसके लिए 4 अनुयोग है। देखो, इसके लिए सबसे पहले परिभाषा इसलिए उन्होंने दी, जिनवाणी की कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहते हैं। और इसमें बात एक ही है, लेकिन सबसे खास कि वो माँ चाहे सीधे सीधे कहे, सीधे सीधे भी कह सकती है, ए बाहर निकल, आज घर में नहीं आएगा, और 2-4 चाटेवर पड़ेंगे तेरे को, बट बहुत रात भर बहुत पिक्चर देख के आया तो माँ उसको बहुत गाली में भी बोल सकती है, प्रेम से भी बोल सकती है, उचकार के भी बोल सकती है, सब तरफ से बोल सकती है। लेकिन हर बात बोलने किसी भी शैली में बोले, लेकिन उसका इंटेंशन, उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन एक ही है। प्रयोजन ये है कि ये किसी भी प्रकार से इस तरह से रात देर तक शो नहीं देखे, चाहे प्रेम से बोले, व्यंग में बोले, उलाने में बोले, किसी तरीके से बोले। अपने यहाँ भी अपन लोग होते हैं ना, कई लोग वो स्टाइल में बात करते हैं, और कोई नहीं समझे तो वो समझे मेरी तारीफ हो रही है, तारीफ नहीं हो रही है, व्यंग हो रहा है उसके ऊपर। क्या? हाँ, तो वो उसको समझना बहुत आवश्यक है कि ये जो बात बोल रहा है, इसमें ये कहना क्या चाहते हैं। कभी कभी कुछ बातें स्ट्रेट बोली जाती है, और कभी कभी कोई बात स्ट्रेट ना बोल के उसको थोड़ा सा टिल्ट देके ऐसे बोली जाती है। अब आपसे कोई पाप का निषेध करे, अरे ऐसा पाप नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, फिर ऐसे नहीं। देखो, ऐसा है, एक व्यक्ति ने पुराने ज़माने में ऐसा पाप किया, पूरी कहानी बना के बताएंगे, और उसके फल में वो 7वें नरक गया। फिर उसको 7वें नरक में ऐसे डंडे पड़ रहे हैं। अब हम तुमसे तो नहीं कह रहे कि तुम ऐसा काम मत करो, हम तो बता रहे हैं कि एक आदमी था ऐसा, और उसने ऐसा किया था, और उसके फल में उसको ये हुआ था। अब बाकी तो खैर हम तो आपसे कुछ कह ही नहीं रहे कि आप कुछ करो या नहीं करो, हम तो आपको बता रहे हैं कहानी। क्या? अब बता रहे हैं हम आपको कहानी, लेकिन हम कहानी के माध्यम से आपको जो बात बोलनी है बराबर बोल रहे हैं। ऐसा होता है ना, देखो कभी कभी कोई आदमी पूछने आता है तो अपन बोलते हैं देखो साहब, ये तो आपकी बात तो ठीक है, मैं आपको एक बताता हूँ। पहले के ज़माने में एक बिल्कुल मेरे साथ में एक ऐसा घटनाक्रम हुआ, मेरे साथ एक किसी उस आदमी के साथ, और उस आदमी के साथ बिल्कुल यही का एक केस घटा, और उसके बाद में उसका तो ये हुआ, तो उसका तो ये हुआ था। आपका तो हमको कुछ पूरी बात पता ही नहीं है, वैसा है तो वैसा का वैसे ही ऐसा घटा था। तो इस तरह से हम नहीं कह के भी अपनी बात कह, यदि मैं आपकी जगह होता तो मैं ऐसा करता। क्योंकि क्या है, सलाह दे दो हम किसी को और वो नहीं माने तो उसमें अपनी भी इज्जत कम होती। दूसरी बात, कभी हम किसी को सलाह देवें और सलाह उसको ठीक नहीं पड़े तो वो जाके अपनी गला पकड़ ले, इसलिए अपन अलग अलग तरीके से बात करते हैं।
खैर जिनवाणी का तो कोई बात नहीं इस तरह की उसका गला पड़े, फिर भी कोई पाठ करने वाला बैठ जाए तो इसलिए जिनवाणी भी अपनी 4 अलग अलग पद्धतियों से अपनी बात कहती है। लेकिन जिस प्रकार से माँ का प्रयोजन एक ही है कि वो पिक्चर ना देखे, जैसे जिनवाणी का भी प्रयोजन एक ही है, काय का वीतरागता का, बस चाहे वो प्रथमानियोग की कहानी के माध्यम से बताए, चाहे चरणानियोग के माध्यम से, चाहे वो कर्णानियोग के माध्यम से, चाहे द्रव्यानियोग के माध्यम से, अनियोग कोई भी हो, उसका प्रयोजन, उसका तात्पर्य एक वीतरागता होना चाहिए। यदि उसका प्रयोजन वीतरागता है तो कोई दिक्कत नहीं है किस शैली से वो बात कही गई है, किस तरीके से कही है, शैली से कोई दिक्कत नहीं है, उसमें से माल तो वही का वही निकल रहा है ना, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। समझ में? और ये चारों ही अनियों का प्रयोजन एकमात्र वीतरागता ही है। गाय के 4 थन होते हैं, अब आप कोई भी थन को दूहो, उसमें से क्या निकलेगा? दूध ही निकलेगा। ऐसे चारों अनियोग में कोई भी अनियोग को आप निकालो, उसमें से निकलेगा वीतरागता ही। वीतरागता के अलावा उसमें से और कुछ नहीं निकले, चाहे प्रथमानियोग हो, चाहे चरणानियोग हो, कोई भी अनियोग हो, क्योंकि प्रयोजन वीतरागता है। भगवान जिनेंद्र की वाणी वो 4 अनियोगमय है, और भगवान जिनेंद्र की वाणी वीतरागता के अलावा अन्य किसी बात का उपदेश दे ही कैसे सकती है क्या? इसलिए भले ही वो किसी भी शैली से कहे, लेकिन उसका लास्ट रिजल्ट, अल्टीमेट गोल वीतरागता ही। दूसरी बात यह है कि कोई अनियोग कम ज्यादा नहीं है, बस कम ज्यादा मतलब किसी कोई अनियोग हीन नहीं कि प्रथमा नियोग क्या कहानी किससे तो है, ऐसा नहीं है। वो भगवान जिनेंद्र की कही हुई वाणी है। समोषण में द्वादशांग जिनवाणी जो कही गई थी वो उसका हिस्सा है, तो इसलिए उसकी भी उतनी महिमा है जितनी की अन्य अनियोग की है, मतलब उसकी भी उपयोगिता है। ये हो सकता है कि कोई किसी के लिए ज़्यादा उपयोगी हो, कोई किसी के लिए कम हो। बाजार दुकान में सब तरह की चीज़ें रखी है, समझ में है ना। अब वो घी भी बेचता है, 2 रुपये का नमक भी बेचता है, सबकी अपनी जगह उपयोगिता है। नमक वाले के लिए नमक की उपयोगिता है, भले वो 2 रुपये का है, घी 300 रुपये का है, लेकिन जिसको घी चाहिए घी की उपयोगिता है। मैंने वो ऐसा नहीं घी बहुत महंगा है तो बस घी रखना, कि भैया वो किराने की दुकान होती है सारे माल रखता है, छोटे से लेके बड़ा। तो ऐसे ही यहाँ जो जीव है सब तरह के हैं। क्या कोई ऐसा आया है जिसको कुछ भी नहीं मालूम है, बिल्कुल महापापी, और कोई ऐसा है जिसको सब मालूम है, मतलब अच्छे सब कहानी वगैरह सबका अच्छा ज्ञान है, और अब वो सीधे सिद्धांत समझना चाहता है। तो ऐसे सब तरह के श्रोता है, और श्री गुरु ने तो सबका ही उपकार किया है। तो उनकी दृष्टि में तो भील से लेके और ज्ञानी पंडित सब समाहित है, मतलब उनके हिसाब से कोई बड़ा छोटा नहीं। उनकी तो ये दृष्टि सबके ऊपर करुणा की दृष्टि है कि हर व्यक्ति का, हर जीव का इसके द्वारा हित हो। कोई भी आया है यदि अपनी दुकान पे तो कुछ न कुछ उसको माल मिले। यदि तेरे पास 10 रुपये है तो हम 10 का माल दे देंगे, और यदि तेरी जेब में अच्छी ताकत है तो हम ज़्यादा का डाल देंगे। ये आपकी समझने की और आपकी योग्यता पर निर्भर है, लेकिन हमारे पास तो आपके हिसाब से सारा माल अवेलेबल है। तो ऐसे सब तरह के श्रोता है, सब तरह के नाना प्रकार के शिष्य हैं, नाना प्रकार के जीव हैं, सबकी रुचि अलग अलग है। कोई को कहानी किस्सों में मज़ा आता है, कोई को इसमें मज़ा आता है कि भैया आप क्या करना जीवन में, कोई को जीव कर्म के सिद्धांत समझने में मज़ा आता है, कोई को वेद विज्ञान की चर्चा में आनंद आता है। तो सब तरह के जो श्रोता है उनके लिए सब तरह का माल आचार्य देव ने परोसा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये चारों का बैलेंस है वो जिनवाणी है, किसी की खींचातानी जिनवाणी नहीं है। खींचातानी मतलब एक आदमी के प्रथमा नियोग के अलावा कोई जरूरत नहीं है, ये चरना नियोग के अलावा किसी की जरूरत नहीं है, तो वो जिनवाणी नहीं है, वो व्यवस्थित। क्योंकि एक के बिना दूसरे 3 की सिद्धि नहीं होगी। ये ना ये अपनी कहाँ गई ये चौकी, इसके 4 पाए हैं, निकाल दो एक और खड़ा रखो उसको,
वो खड़े ही नहीं रह पाएगा, वो उसको चारों की जरूरत है। समझ में ना बात। और इसलिए जिसका चारों का अभ्यास है, परिपक्वता उसी में है। एक का भी अभ्यास अच्छा और बाकी तीन का अभ्यास नहीं होगा तो वो थोड़ी सी कमी रहेगी और कुछ नहीं। और चारों अनुयोग के भरपूर जिनागम के शास्त्र अपने मौजूद भी है। अपने को अच्छा उसका अभ्यास करना चाहिए। पहले तो उसकी शैली समझे कि किसकी क्या शैली। तो सबसे पहला देखो अनुयोग, ये चार है ना, सबसे पहला कौन सा है इसमें? प्रथमा नियोग। पहला मतलब ये क्रम दिया है, इसको ऐसा एज इट इज मत लेना कि ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, ऐसा कुछ नहीं है। जिस क्रम से जिनागम में नाम मिलते हैं वो क्रम है प्रथमा नियोग, कर्णानियोग, चरणानियोग, द्रव्यानियोग। अब प्रथमा नियोग सबसे पहले इसमें किसका वर्णन है? तो प्रथम का अर्थ क्या है? प्रथम का क्या अर्थ है? सबसे पहले। तो प्रथम का अर्थ पहला नहीं है। पहले का मतलब प्रथम का अर्थ है अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि। अव्युत्पन्न माने जो व्युत्पन्न नहीं है। व्युत्पन्न माने बुद्धि से व्युत्पन्न नहीं है, बुद्धि प्रौढ़ता को प्राप्त नहीं हुई है अभी। बुद्धि व्युत्पन्न, बुद्धि अभी अपरिपक्व धर्म के क्षेत्र में, यूं भले लेक्चर हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन अभी वैसी गंभीरता प्रौढ़ता अभी उसमें नहीं है, व्युत्पत्ति व्युत्पन्न नहीं हुआ है। तो ऐसे अव्युत्पन्न मिथ्या दृष्टि के लिए जो अनुयोग है उसका नाम है प्रथमा नियोग। इसमें किसका वर्णन है? तो इसमें सीधे शब्दों में कहें तो महापुरुषों के जीवन चरित्र का निरूपण है। किसका? महापुरुषों के जीवन चरित्र का निरूपण। महापुरुष कौन कौन है? कितने महापुरुष हैं? महापुरुष कितने हैं? 63 तो सलाका पुरुष है, महापुरुष ज्यादा है, 169 है। कौन कौन से बताओ, मालूम है किसी को? 169 महापुरुष कौन है? नहीं मालूम महापुरुष? 169 हिंदुस्तान के महापुरुष 169। कौन बताएगा? बताओ, बोलना नहीं, हाथ खड़ा कर लो जिसको आता हो। 169 महापुरुषों के नाम किसके हैं? विशाल जी, विकास जी, विकास नाम है ना? क्या नाम है बताओ? विकास जी। नहीं 169 के याद है, नाम याद है? नाम याद है? किसको याद है बताओ? चलो देख के बोलोगे, चलो देख के बता दो, देख के बता दो। 24 तीर्थंकर, 72, 11 रुद्र, 24 कामदेव। देखो ऐसे याद करने के लिए सरल बता रहा हूँ। 24 तीर्थंकर की माता, 24 तीर्थंकर के पिता, 24 कामदेव, कितने हो गए? 96 हो गए। 96 हो गए कि नहीं हो गए? सरल 4 इंटू 24 96 हो गए। 72 किसको लग रहे हैं? और कामदेव 24 है, होगी 96 हो गए। 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण और 9 बलभद्र, 27। 96 और 27 103, 123। बचे कितने? 46 बचे ना। तो देखो अभी एक सेकंड, हाँ 9 नारद भी ले लो, चलो अपन एक साथ ही। तो 9 नारायण, 9 प्रतिनारायण, 9 बलभद्र और 9 ही नारद भी 9 ही है। कितने हो गए? 36। तो 9 हो गए, 132 हो गए। अब इसके बाद में 11 रुद्र और 14 कुलकर और 12 चक्रवर्ती। 11 रुद्र, 14 कुलकर और 12 चक्रवर्ती, 169 हो गए। बताओ कौन बताएगा ये? चलो बताओ मितेश जी। 24 तीर्थंकर के माता पिता और 24 कामदेव
फिर उसके बाद नो बलभद्र, नो नारायण, नो प्रतिनारायण, नो नारद, और फिर उसके बाद 11 बलभद्र, 11 बलभद्र, रुद्र रुद्र रुद्र, 12 चक्रवर्ती और 14 कुलकर। चलो हो गया ये 169 महापुरुषों के जीवन चरित्र का निरूपण होता है, उसका नाम क्या है? प्रथमान्योग। और इसमें अपन पिक्चर, इसने मूवी तो सबने देखी होगी ना, मूवियाँ पिक्चर है, कोई भी ऐसा नहीं होगा महापुरुष जिसने नहीं देखी होगी, बचपन से देखी है जितेंद्र जी का। तो 2 तरह की मूवी होती है, एक तो सिंगल स्टार वाली और एक मल्टी स्टार। एक ही हीरो हो और बहुत सारे हीरो हो, तो एक हीरो वाली मूवी को अपन कहेंगे चरित्र, और जैसे मल्टी स्टार होंगे, बहुत सारे हीरो होंगे, बहुत सारे नायक होंगे, उसको कहेंगे पुराण। मतलब जिसमें सबका वर्णन है, नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, तीर्थंकर भी आ गए, चक्रवर्ती भी आ गए, नारद भी आ गए, सब आ गए, आप कहो बहुत सारे, तो वो सब पूरा मिलके कहलाता है पुराण। और एक महापुरुष के जीवन चरित्र पे आधारित होता है, उसको कहते हैं चरित्र। सुकुमार चरित्र, श्रेणी चरित्र, सुदर्शन चरित्र, श्रीपाल चरित्र, मनोरमा चरित्र, जम्बू स्वामी चरित्र। इसमें और किसी को नहीं, मेन वही है बस। और ये पुराण में तो सब है, सब आएगा इसमें, तो नारायण भी, प्रतिनारायण भी, बलभद्र, सब तीर्थंकर का ही वर्णन आ जाएगा, और भी जो है वो सब चीज़ों का। तो वो बड़ी मतलब पुराण तो पुराण होता है, चरित्र तो एक उसका जरा सा एक हिस्सा होता है, इसलिए चरित्र इतना विस्तार वाला भी नहीं होता है। पुराण अच्छे विस्तार वाले होते हैं, पुराण बड़ा होता है अच्छा, और चरित्र तो छोटे छोटे से, बल्कि कई बार पुराणों में से निकाल लिया जाता पार्ट और चरित्र बना दिया जाता। तो चरित्र तो एक महापुरुष के जीवन आधारित, एक महापुरुष के जीवन पर आधारित, और पुराण अनेक महापुरुषों के जीवन पर आधारित। तो इन दोनों का, ये दोनों काय में आएंगे प्रथमान्योग में। जितने पुराण और चरित्र ये सब प्रथमान्योग के अंदर, ये हो गया पूरा अपना प्रथमान्योग। पुराण में प्रथमान्योग में क्या है कि महापुरुषों के जीवन चरित्र का निरूपण है, और 2 प्रकार से, पुराण से और चरित्र से। पुराण में अनेक महापुरुषों की कथा है, और चरित्र में एक महापुरुष की कथा। ये जो अपरिपक्व बोला था, ये महापुरुषों को अपरिपक्व, अरे जिसके लिए है उसके लिए कहा, ये महापुरुषों को अपरिपक्व क्या कर रहे हो आप? उत्पन्न मिथ्या दृष्टियों के लिए है, वो जिसका निरूपण है वो अपक्व नहीं है, वो तो अच्छे बहुत महापुरुष है। देखो एक बात और, अब एक सेकंड सुनो, देखो अभी एक बहुत सारी बातें, एक पुरानी हो गया प्रथमान्योग। अब प्रश्न ये उठता है कि इसमें इन कहानियों का वर्णन करने की जरूरत क्या है? कहानियाँ ये हो तो और क्या है? कई लोग कहते हैं, प्रश्न भी करते हैं, मेरा तो मन ही लगता है क्या है इसमें, कहानियाँ है और कुछ तो है नहीं उसमें। लेकिन मैं कहता हूँ कि कहानियाँ हैं, लेकिन उन कहानियों में बहुत सार है। देखो एक तो ये है कि उसमें पुण्य पाप के फल का निरूपण किया जाता है। क्या का? पुण्य पाप के फल। अब आपको हम थ्योरी में कितने बताएं कि उस व्यक्ति ने परिस्थिति कारण किया और 30 कोड़ा कोड़ी का असाता वेदी बांधा, तो 30 कोड़ा कोड़ी का असाता वेदी क्या है? होगा कुछ न कुछ बांध दिया होगा उसने, क्या किसको किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। 40 कोड़ा कोड़ी सागर का मोनी कर बंधा, उसकी फिर उदीर्ण उसकी जो है इतना तीव्र उसका विपाक आएगा, और उसकी स्थिति इतनी पड़ेगी, तो नीम कांजी हलाल होएगी, और ये होगी वो होगी। आदमी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे सुनता है जैसे कोई किसी ने किसी के ऊपर ऐसा आता होगा कुछ नीम कांजी विष हलाल कुछ होगा, और फिर ये होता है नहीं ऐसे नहीं। देखो क्या है कि एक व्यक्ति ने ऐसा किया और उस व्यक्ति का ये फल आया, नरक में उसको इस तरह के डंडे पड़ते रहे, तो उसको वो चीज़ तत्काल दिखती है। देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ चारों नियोग का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रथमा नियोग से। तो एक माँ थी, उसका एक बेटा था, वो बेटा बहुत शरारती था।
माँ की एक नहीं सुनता था। और उस माँ की एक बेटी भी थी और वो बेटा उस बेटी को बहुत परेशान करता था, मतलब अपनी बहन को खूब मारता पीटता था। अब वो क्या हुआ कि वो माँ के जो पति थे वो गुजर चुके थे। अब माँ कैसे उसको कहे, क्योंकि वो अच्छा बड़ा भी हो गया, उसको मारे, मतलब कैसे उसको बहुत बार समझाया, प्यार से समझाया बुझाया सब करा उसको, लेकिन वो समझने को तैयार है। अपनी बहन को मारने पीटने से बाज ही नहीं आए। अब क्या करें? अब माँ सोचे कि इसको एक चाटा ही लगाओ। अब चाटा इतने बड़ा कैसे लगा चाटा? फिर भी माँ ने कहा कि अब कोई इलाज नहीं है इसका, अब की बार यदि इसने बहन को परेशान किया ना, मैं एक इसको जोर से उसी समय चाटा लगा। अब क्या हुआ कि माँ और बेटे रास्ते से जा रहे थे और रास्ते में क्या हुआ कि बेटा पीछे रह गया और बेटा एकदम जोर से चिल्लाया। माँ ने क्या हुआ? पास में जाके माँ ने क्या हुआ क्या? कि माँ ये पैर में जो ना मेरे कुछ कांटा वाटा लग गया है, पता दिखा कहाँ है क्या? तो माँ ने देखा तो हाँ सचमुच एक कांटा लगा हुआ। बोले तेरे को कांटा क्यों लगा? बोले माँ को एक तत्काल युक्ति सूझी, वो चाटा है ना, चाटा देने वाले थे बोले इसको, तब चाटे का काम अपन कांटे से निकाल सकते थे। किसका काम? चाटे का काम कांटे से निकाला जा सकता है। बोले तेरे को मालूम है ये पाँव में कांटा क्यों लगा? तो अपनी बहन को बहुत परेशान करता है ना, इसलिए तेरे को कांटे लगे। अब एक काम कर, तेरे को सही में ये चाहिए कि मेरे को कांटे नहीं लगे, तो ये तू जो है ना अपनी बहन को परेशान करना बंद कर दे। मैं तेरे को पहले ही बहुत कहती थी कि इसका फल खोटा आएगा, इस तरह का ये फल है, अभी हाल का हाल देख ले कैसा फल मिला तेरे को, कांटा चुभा कि नहीं चुभा। तो जो लोग अपनी बहन को परेशान करते हैं उनको कांटे लग जाते हैं। अब वो उससे उसको बराबर था, तो माँ का काम होगी। अब यद्यपि यूँ देखा जाए बहुत गहराई से, तो वो उसको जो कांटे लगे हैं वो हो सकता है कि उसी कारण से नहीं लगे हो। किस कारण से? कि उसने अपनी बहन को परेशान किया था, इसलिए उसके पाप का उदय स्वरूप से फला है। क्योंकि दुनिया में ऐसे भी बहुत लोग हैं जो अपनी बहनों को परेशान करते हैं और उनके कांटे ही नहीं लगते जिंदगी भर। और ऐसे भी हैं जो अपनी बहन को अच्छे प्यार से रखते हैं फिर भी कांटे लग जाते हैं, अथवा जिनकी बहन ही नहीं है उनको भी कांटे लग सकते हैं। तो इस बात में बहुत दम नहीं है वैसे। किस बात में? कि बहन को परेशान करने से ही कांटा लगा है, लेकिन दम नहीं होते हुए भी बहुत बड़ा दम है। क्यों दम है? कि उसने उस दिन से अपनी बहन को परेशान करना बंद कर दिया, हमारा काम हो गया। तो ऐसे ही जो है प्रथमा नियोग की शैली है। रावण नरक गया। कि रावण नरक क्यों गया? पर स्त्री सेवन के ऐसे नरक किया। अब करना नियोग आएगा वहां पे, तो करना नियोग कहेगा नहीं 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 नहीं, ये जो आयु का बंद होता है ना, ये तो त्रिभाग में होता है। त्रिभाग मतलब 2/3 आयु बीतने पर। और उस अंतर मुहूर्त में जीव के जैसे परिणाम होते हैं उस अनुसार आयु बनती है। तो उस काल में उसके बहुपरिग्रह के परिणाम थे, उससे उसको आयु बनी। अब हो सकता है वो आयु तो तभी बन गई हो कब? जब वो सीता का अपहरण भी नहीं करके लाया हो सकता है सर 2/3 उसकी आयु बीती, आयु बन गई। लेकिन हम वहाँ इतनी बारीकी में जाएंगे तो जो हमको जो ये बताना है लोगों को कि देखो परिस्थिति सेवन के फल में नरक मिलता है, हमको तो खोटे काम का फल खोटा दिखाना है। तो हम कोई खोटा काम होएगा और फल होएगा कोई खोटा, तो भी हम उन दोनों को कनेक्ट करके और कह देंगे कि खोटे काम का फल ये खोटा है। अब वो कहेंगे साहब ये तो बिल्कुल थोड़ी बहुत जिनवाणी ने भी बेईमानी कर ली। क्या? क्योंकि पाप कोई और था और फल कोई और बताया, जैसे पाप का फल जैसा बताना चाहिए। तो वो कहते हैं इसमें झूठ नहीं है या गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? क्योंकि यदि हम पाप करने का फल अच्छा दिखाएं और अच्छे का फल खोटा दिखाएं तो हम गलत हैं। लेकिन हम तो खोटे का काम, खोटे कार्य का फल खोटा दिखा रहे हैं, अच्छे कार्य का फल अच्छा दिखा रहे हैं। और जो अव्युत्पन्न जीव है वो यदि हम उनको बहुत बारीकी में भी समझाएंगे तो उनको समझ में नहीं आने वाला। हम वहाँ पे एक समय के परिणाम और वो आयु बंद की त्रिबंदी और उतना वो पात्र नहीं, उतना वो समझने लायक है। हम तो उनको खोटे काम से छुड़ाना है
और हमको खोटे काम छुड़ाना तो हमने सीधे सीधे कह दिया भैया ये काम करोगे इसका फल ही मिलेगा। ये उसकी शैली है। अब ये शैली नहीं समझेगा तो वो जगह जगह हो सकता है। समझ में ही ना बात। माने वो जिनवाणी वो प्रथमा नियोग अनेक बुरे कार्यों को भी सीधे एक बुरे कार्य में घटा के और अनेक खोटे कामों के फल को किसी एक फल में घटा के और उन दोनों को आपस में लिंक करके और खोटे काम का फल खोटा दिखा के जीवों को वहां से हटाती है। बहुत बड़ा काम करती है क्योंकि उस बच्चे की खोटी आदत छूट गई। कौन सी खोटी आदत? बहन को परेशान करने का। हमारा तो काम हो गया ना। अब वो कोई करना नहीं हो वाला बारीकी में आके कहेंगे नहीं 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 ये तो उस कर्म का उदय था, उस कर्म का था। तो हम कहेंगे वो बारीकी अभी यहाँ नहीं है, अभी यहाँ उस बारीकी का उपयोग मत करो। अभी हमारा जो गोल था, क्या गोल था? जीवों को खोटे काम से हटाना, अच्छे काम में लगाना। वो प्रयोजन की सिद्धि हमारी हो रही है। कैसे हो रही है? हमने खोटे काम का फल दिखाया खोटा और अच्छे काम का फल दिखाया अच्छा। जीव जो है खोटा फल देख के खोटे काम से हटते हैं और अच्छा फल देख के अच्छे काम में लगते हैं। इसलिए उनके लिए हमने अच्छे काम का फल अच्छा और बुरे काम का फल बुरा बताया है। भले वो बात हमारी 100% सत्य ना हो, लेकिन हमारा अभिप्राय सही होने से, हमारा प्रयोजन सही होने से उसमें कोई दोष नहीं। देखो ये आप मोक्ष प्रकाशक पढ़ो, इसमें प्रश्न किया है प्रथमा योग के प्रयोजन व्याख्यान का विभाग। पेज नंबर निकालो 273। निकला 273 मोक्ष प्रकाशक। चालू करने की बंद कर, ठंड में तो बंद ही रखो इसको। यहाँ कोई कहे, पेज नंबर 273 ऊपर से तीसरी लाइन मिली। यहाँ कोई कहे, यहाँ कहाँ, यहाँ अभी पहले जो बात की, यहाँ कोई कहे ऐसा झूठा फल दिखलाना तो योग्य नहीं। ऐसा झूठा कि आप एक का दूसरे में लगा रहे हो, दूसरे का उसमें लगा रहे हो। ऐसे कथन को प्रमाण कैसे करें? हम तो सोच रहे हैं जिनवाणी में जो लिखा है बिल्कुल वैसा एज इट इज है। तो यहाँ तो तुमने कह दिया कि उसका फल उधर बता रहे, उसका फल उधर बता रहे। तो ऐसे कथन को प्रमाण कैसे करें? अच्छा मैं आपको और बताता हूँ। देखो ये जो प्रश्न उठा है, प्रश्न कैसे उठा है, और मैं आपको प्रतिमान योग की उदाहरण देता हूँ एक दो। जैसे रावण नरक गया तो उसका लिए कारण क्या मिलता है प्रतिमान योग में? परिस्थिति हरण के कारण रावण। पूरी दुनिया में भी यही प्रसिद्ध है। अब उसी प्रतिमान योग में एक कहानी आती है राजा मधु की। राजा मधु की कहानी आती है। राजा मधु पड़ोसी राजा से लड़ने जा रहा था। वो पड़ोसी राजा से लड़ने के लिए अपने सारे मित्र राजाओं को इकट्ठा करता हुआ आक्रमण करने के लिए जा रहा था। तो एक मित्र राजा क्या वो गया, तो वो मित्र राजा ने उसकी आगवानी करने के लिए अपनी पत्नी सहित उसकी आरती उतारी, जो भी उसका सम्मान किया। तो वो उसकी पत्नी पे मोहित हो गया और उसने अपने मंत्री को बताई कि इसकी पत्नी अच्छी है। तो उसके मंत्री ने समझाया कि अभी अपन युद्ध करने जा रहे हैं और इस तरह की अनीति करोगे तो सब जितने भी मित्र राजा हैं वो भी अलग हो जाएंगे, तो युद्ध नहीं जीत पाओगे। ऐसा कह के मंत्री ने उसको समझाया। वो उसको ले गए साथ में, युद्ध में उन्होंने जीत पाई और वापस आ गए। तो वापस आ गए अपने काम में, नॉर्मल चलना, रूटीन चालू हो गया। अब वो जो है वो मंत्री से कहे कि तुम बहुत छलिया हो, क्यों तुमने उस समय तो मेरे को कह दिया और अब वो जो है मेरी बात को मतलब तुमको याद ही नहीं है। तो मंत्री ने सोचा कि भाई ये भूल जाएगा, लेकिन मंत्री ने देखा कि ये तो राजा तो अब तक भूला ही नहीं उस बात को। तो मंत्री को काम तो बहुत गलत लगा। तो मंत्री ने उसको समझाया, राजन देखो ऐसा है, तुम्हारा मित्र है और अपना सहायक राजा है, तो ये योग्य नहीं है। तो भी राजा को बुद्धि में नहीं आई। बोले मैं तो, फिर राजा ने अपनी जितनी भी धमकियाँ मतलब जो भी थी वो सब दी उसको।
मैं मर जाऊंगा और उसके बिना मेरा जीवन नहीं, ये जो भी है सिर्फ। अब वो मंत्री से कहा कि तुम तो उपाय करो इसका, हमको कोई मतलब नहीं है। उपाय क्या करें? बहुत सारे से समझाया करा, लेकिन लास्ट में ये हुआ कि चलो ठीक है कोई उपाय करेंगे। तो उपाय ये किया कि उन सबको, सारे मित्र राजाओं को बुलाया खेलने के लिए, वन क्रीड़ा के लिए, और वन क्रीड़ा के निमित्त से बुलाया, और फिर बाद में सब राजाओं को भेज दिया, इनको रखा केवल इसको और इनकी पत्नी को। और फिर कुछ समय बाद जो मित्र था उस मित्र को भी कह दिया कि तुम उसको भी अच्छी विदाई देके उसको भी विदा किया, और कहा कि तुम्हारी पत्नी के अभी आभूषण बनना बचे हैं, और आभूषण जो है वो उसके लिए नाप चाहिए, तो वो 2 दिन बाद आ जाएगी। और इस तरह से उसकी पत्नी को रोक लिया, और बाद में कालांतर में उसको अपनी पत्नी बना दी। अब उसका पूछे कि उसका क्या भविष्य हुआ। अब इसने तो अपने मित्र राजा की पत्नी को अपनी पत्नी बनाया, और रावण ने ना, उसका कोई मित्र नहीं था राम जी, और उसको पत्नी भी नहीं बनाया, यहाँ तक कि उसको स्पर्श तक नहीं किया। उसकी शील परीक्षा में, मतलब सीता जी की शील परीक्षा में विजय हुई, और उससे प्रमाणित हुआ कि वो रावण ने कुछ नहीं किया। तो रावण ने कुछ नहीं किया, वो नरक पहुंच गया। और इन्होंने तो कुछ क्या नहीं किया, अपना मित्र राजा उसकी पत्नी को अपनी पत्नी छल कपट से बना दिया, और फिर भी बाद में बोले कि गए कहाँ ये सब मर के, दोनों का फ्यूचर क्या है। तो ये तो रावण तो नरक गया। तो मैंने सोचा वो रावण नरक गया होगा तो ये कब गया हुआ, ये तो और नरक के भी नरक तो इधर एक दिमाग सोचेगा ना। और जबकि उसका आता है कि वो जो है वो भोग भूमि में गया, तो भोग भूमि में गया, ये कैसे भोग भूमि में चले जाएगा? इतना महापापी आदमी ये तो भोग भूमि में नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं। कि नहीं, उसने साहब एक काम किया था, बीच में एक बार मुनिराज को आहार दान दिया था, तो उस आहार दान के फल से वो भोग भूमि गया। अच्छा, इसने आहार दान दिया, इससे भोग भूमि गया। तो क्या रावण ने मुनिराज को आहार दान नहीं दिया था? और रावण के पुराण पढ़े, यदि कोई ढंग से उसकी खोज करे तो रावण के जीवन में ऐसे अनेक घटनाक्रम मिलेंगे जब उसने मुनिराज को आहार दान दिया, अच्छी भगवान की भक्ति करी, सब किया। अब यदि कोई आदमी थोड़ा भी मतलब बिल्कुल उसमें यदि वो क्वेश्चन चिन्ह करने वाला हो, तो उसको एक प्रश्न उठ सकता है कि भाई ऐसे कथन को हम प्रमाण कैसे मानें। वो वहां से प्रश्न क्या उठता कि एक को तो आप कह रहे हो नरक और दूसरे को कह रहे हो भोग भूमि, तो उसका उत्तर तो क्या है? देखो मैं बताऊं आपको कि भाई किसी भी व्यक्ति के अगले भव का जो निर्धारण होता है वो कोई एक घटना से नहीं होता। वास्तविक बात तो ये, उसका पूरा जीवन जो है उसके अगले भव का निर्धारण करता है। ऐसा कोई नहीं किसी की कोई लॉटरी खुल जाए और किसी की वो हो जाए, मतलब उसने एक काम किया तो जिंदगी भर कुछ भी किया तो वो वहाँ, और उसने एक काम खोटा किया और जिंदगी में अच्छा भी किया तो वहाँ। तो कहते हैं वास्तव में तो ऐसा है नहीं। जो कोई जीव अगले भव में जाता है तो पूरा जीवन भर, मतलब सामान्यतया तो उसने जिंदगी भर में जैसे परिणाम किए होते हैं उन परिणामों के अनुसार वो अगले भव को प्राप्त करता है, और आयु भी उसके उन्हीं परिणामों के औसत के हिसाब से बनती। मतलब औसत मतलब यदि हमारे परिणाम निरंतर अशुभ ही रहे होंगे तो हमारी जो आयु के समय परिणाम बदलेंगे, आयु बंध के समय जो परिणाम रहेंगे वो भी अशुभ रहेंगे सामान्यतः। परिणाम शुभ रहेंगे तो उस समय भी शुभ रहेंगे, सामान्यतः बात करें। अपवाद भी मिल सकता है, किसी के परिणाम अच्छे रहे हो लेकिन आयु बंध के समय बिगड़ गए हो, तो वो अपवाद की बात छोड़ दो। लेकिन सामान्यतया तो सारे जीवन का निर्णय, ये सारा जीवन जो है अगले भव का निर्णय करता है। लेकिन अब ये सारा जीवन निर्णय करता है, एक घटना नहीं करती है, या आयु बंध के काल में जो परिणाम होते हैं उससे अगले भव की आयु बनती है। इन सब बातों के लिए प्रतिमा नियोग के पास अवकाश है। वो तो क्या करता है, उसकी जो शैली है वो रिजल्ट देखता है। रिजल्ट क्या है? नरक। तो इसकी फाइल खोलो, कोई खोटा काम निकालो, वो सबसे खोटा काम निकालो, सबसे खोटा काम निकाला, इस खोटे काम के फल से ये नरक, ये भोग भी गया। तो अब इसकी फाइल खोलो और इसमें देखो कि सबसे अच्छा काम इसने कौन सा किया। सबसे अच्छा काम किया, मुनिराज को आहार दान दिया, तो इसके फल में क्या गया? भोग। अब वो इसमें वो कह रहे हैं कि ये शैली है, ये समझ लेना है। यदि तुम इसको एज इट इज प्रमाण मानोगे तो करना नियोग से इसमें बाधाएं आ सकती है।
इसलिए इसको यही मानना कि ये प्रथमा नियोग की कथन शैली है। प्रथमा नियोग का काम है बुरे कार्य का फल बुरा दिखलाना और अच्छे काम का फल अच्छा दिखलाना। कितना अच्छा है उसका, कितना अच्छे फल, मतलब वो उसकी बाकी की चीजें क्या है उसको वो बिल्कुल नजरअंदाज कर दे, वो तो एक को मुख्य करके पूरा काम कर दे। देखो अब इन्होंने प्रश्न किया इसके ऊपर, यहाँ कोई कहे ऐसा झूठा फल दिखलाना तो योग्य नहीं है, ऐसे कथन को प्रमाण कैसे करें, प्रमाण कैसे मान लें? तो समाधान, जो अज्ञानी जीव बहुत फल दिखाए बिना धर्म में न लगे और पाप से न डरे, अज्ञानी जीव, तो उनका भला करने के अर्थ ऐसा वर्णन करते हैं। क्या अज्ञानी है ना, बिल्कुल एकदम निपट अज्ञानी, तो उनको बहुत दिखाते, बहुत फल, मैंने पाप का फल भी बहुत भयंकर दिखाना पड़ता है और धर्म का फल भी बहुत ऊंचा दिखाना पड़ता है, तब वो काम करना चालू करते हैं। मतलब वो बिल्कुल बिना रिजल्ट के वो काम एक आगे नहीं बढ़ा, यदि उनको लगे कि हाँ इस काम का फल बहुत भयंकर होगा तो वो नहीं करेंगे, नहीं तो उनको कोई दिक्कत नहीं। यदि उनको लगे कि इस काम का फल बहुत अच्छा मिलेगा तो वो करेंगे। तो हम वो थोड़ा सा उसमें इसलिए कहते हैं कि वो अतिशयोक्ति वर्णन भी हो सकता है। क्यों, किसके लिए वो? लेकिन जो अज्ञानी जीव, जो अज्ञानी जीव पाप से डरते नहीं है, बहुत फल दिखाए बिना धर्म में लगते नहीं है, वो पाप से नहीं डरते, उनका भला करने के लिए ऐसा वर्णन करते हैं। झूठ तो तब हो जब धर्म के फल को पाप का फल बतलाए और पाप के फल को धर्म का फल बतलाए। पाप का फल धर्म, मतलब बुरा हुआ हो उसको धर्म का फल बतलाए, अच्छा हुआ और ये बताए कि इसने खोटा काम किया उससे अच्छा हुआ, परंतु ऐसा तो है नहीं। अब देखो इन्होंने दो उदाहरण दिए, बहुत अच्छे हैं दो उदाहरण। जैसे 10 पुरुष मिलकर कोई एक कार्य करे, वह उपचार से एक पुरुष का भी किया कहा जाए तो दोष नहीं है। ऐसे ही लोक में 1000 जने मिलके करते हैं, अब पुलिस किस किस को पकड़ेगी? पुलिस किसको पकड़ती मालूम? मुखिया, इनका मुखिया कौन था, हेड कौन था, उसने किया है क्या? सेनापति। लोग में भी ऐसे करते हैं अपन। यहाँ पे शिवराज सिंह ने ये काम किया, शिवराज सिंह ने काम किया, शिवराज सिंह ने क्या किया, लेकिन वो पूरी की पूरी पार्टी नहीं की, काम कोई और करता है, आरोप एक आदमी को मिलता है। मनमोहन सिंह ने देश बिगाड़ दिया, अब मनमोहन सिंह ने क्या बिगाड़ा बेचारे, जो भी किया वो किया, लेकिन कहा यही जाता है 10 पुरुष मिलके काम करते हैं, क्रेडिट एक को मिलता है, अच्छे या बुरे दोनों का। वहाँ उपचार से एक पुरुष का भी किया कहा जाए तो दोष नहीं है। अथवा जिसके पितादिक ने कार्य किया हो, कोई कार्य किया हो, उसे एक जाति अपेक्षा उपचार से पुत्राधिक का किया कहा जाए तो दोष नहीं। ये दो उदाहरण ध्यान रखना एकदम, तो बात समझ में आएगी। काम किया पिताजी ने, नाम का इस कार्य बेटे जी का, साहब उनकी शादी में उनके घर से आए थे पिता, वो आए थे फलाने चंद जी कि हाँ आए थे, वो आए थे, बोले विमल जी आए? नहीं विमल जी तो नहीं आए थे, उनका बेटा आया था, अपन उनके घर से आए थे। तो अपन मान लेते ना कि हाँ चलो उनके घर से किसी न किसी की प्रेजेंस थी, ऐसे चलता है लोक व्यवहार, क्योंकि क्या दोनों की जाति तो एक ही है ना। वो ये नहीं कि वो नौकर को भेज दे, वो नौकर नहीं भेज सकता, वो एक जाति का होना चाहिए, तो पिता की जाति का होना चाहिए, और कोई नहीं चलेगा, कोई ना कोई उसके परिवार का व्यक्ति होना चाहिए, क्योंकि शादी ब्याह में ढंग ढंग के लोग दिखे, ये नौकरों से नहीं, तो जाति एक होगी तो चल जाएगा। तो वो पिता का भी कहा जाए तो दोष नहीं है, तो पिता ने काम किया और पुत्र का कहा जाए तो दोष नहीं। उसी प्रकार अब ये दो उदाहरण को दो सिद्धांत लगाएंगे। उसी प्रकार बहुत शुभ व अशुभ कार्य का एक फल हुआ, बहुत सारे शुभ कार्य का एक फल, बहुत सारे अशुभ कार्य का एक फल, उसे उपचार से एक शुभ व अशुभ कार्य का फल कहा जाए तो दोष नहीं है, तो दोष नहीं है। माने जैसे 10 ने मिलके काम किया, एक आदमी का कहा जाए तो दोष नहीं है। उसी प्रकार 10 अशुभ कार्यों का मिलकर एक खोटा फल हुआ तो हम एक अशुभ कार्य का फल कहें तो दोष नहीं। जैसे 10 शुभ कार्य का मिलकर एक अच्छा फल हुआ
तो हम किसी एक शुभ कार्य का अच्छा फल कहें तो दोष नहीं, अथवा अन्य शुभ व अशुभ कार्य का फल जो हुआ हो उसे एक जाति अपेक्षा उपचार से किसी अन्य ही शुभ व अशुभ कार्य का फल कहें तो दोष नहीं। मैंने किया ये वाला अच्छा काम, किया तो ये अच्छा काम, और जब फल अच्छा आया है वो किसी और अच्छे काम का आया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इस अच्छे काम का भी कहेंगे तो कोई दोष नहीं, क्योंकि वो जाति उन दोनों की क्या है, अच्छी, एक ही। ठीक है ना, ये है। और दूसरी इसका क्या सबसे मेन प्रयोजन क्या है कि इसका जो ऑडियंस है, इसका जो श्रोता वर्ग है, वो श्रोता वर्ग बिल्कुल मतलब प्राथमिक श्रोता वर्ग है, और वो उसकी भाषा में समझ सकता है, उसको सिद्धांत की भाषा में कोई बात नहीं बताई जा सकती। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जैसे उदाहरण के लिए कोई आदमी अपने नौकरानी से बहुत काम लेती है, अथवा समझ लो ये टांगे वाले होते हैं ना, ये टांगे वाले अपने घोड़ों को खूब पीटते हो। अब यदि कोई पंडित टांगे में बैठ जाए और वो टांगे वाले को उपदेश दे कि तू प्रति समय अंतर घोड़ा पड़ी सागर से अधिक की स्थिति बांध रहा है हर समय, मतलब पाप के प्रति बंध रही थे, असाता अशुभ नामकरण क्या, तो वो उसको कुछ समझ में नहीं आया। अब उसको उसकी भाषा में बताना पड़ेगा, तो उसको और यूं भी कहे कि ये तो बहुत खोटा काम कर रहा है, इसका बहुत छोटा फल मिलेगा, तो भी उसको कुछ समझ में नहीं आती। उसको ये कहा जाए कि ये जो जिसको तू पीट रहा है ना, ये बनेगा टांगे वाला और तू खुद बनेगा घोड़ा, और फिर जैसे तू इसको मार रहा है जैसे ये तेरे को मारेगा, जितनी जितनी ताकत से तूने इसको मारा है उतनी बार तेरे को मार पड़ेगी। तो आदमी को एक बार तो सोचने के लिए बात हो जाता है, क्योंकि क्या है, और किसी से मार पड़े सहन कर सकता है, लेकिन अपने जिसको उसने किया है वो सहन नहीं होती, अपन ने इसको किया है। जैसे मुनीम है ना, मुनीम, तो सेठ जी है, सेठ जी मुनीम को बहुत तंग कर रहे हैं, तो मुनीम जी सेठ जी को सेठ जी कहेंगे, सेठ जी को बोला जाए तुम बनोगे मुनीम इसी के और किसी के इसके ही, तो इसके ही मुनीम बनने में उनको ज़्यादा दिक्कत है। और किसी के बन जाए चल सकता है, लेकिन ये बन जाए सेठ और वो खुद बन जाए मुनीम, तो बस। तो वो उसका जब उसको दिखता है ना कि हाँ ऐसी स्थिति मेरी भी होगी, क्यों, क्योंकि जैसी करनी वैसी बननी, तुम इसके साथ जैसा व्यवहार कर रहे हो कालांतर में वैसा का वैसा व्यवहार तुम्हारे साथ भी होगा। तो आदमी के कम से कम नहीं भी पूरी तरह से मारने से रुके तो भी उसके हाथ कम से कम ढीले तो पड़ ही जाए, ऐसा नहीं मारेगा वो जैसे पहले मारता था। क्या आप देखना, शास्त्र अपने यहाँ पे मंदिरों में कई जगह फोटो लगे रहते हैं कि कोई आदमी मांस खा रहा है और नीचे उसी के शरीर के टुकड़े कर करके उसको खिलाए जा रहे हैं। एक आदमी शराब पी रहा है और नरक में उसको गरम गरम तांबे का रस पिलाया जा रहा है। कोई परिस्थिति सेवन कर रहा है और नीचे नरक में उसको गरम गरम लोहे की पुतली का आलिंगन कराया जा रहा है। कोई झूठ बोल रहा है, नरक में उसकी जीवान जो है निकाली जा रही है। अब मैं एक प्रश्न करता हूं कि कोई आदमी नरक पहुंचेगा तो क्या उसको चारों तरह के दुख नहीं मिलेंगे? जैसे शराब पी होगी तो क्या उसको गरम गरम तांबे का रस ही पिलाया जाएगा? क्या उसकी जीवान नहीं काटी जाएगी? क्या उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके उसको नहीं खिलाए जाएंगे? उसको सारी तरह की वेदना भोगनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी उसके नीचे वो क्यों बताए कि जैसी का फल तैसा दिखाए, तो आदमी एकदम तत्काल उससे समझता कि ऐसी करनी है और उसकी भरनी ऐसी है। गरम गरम तुमने खूब शराब पी है तो गरम गरम तांबे का जूस पीने को मिलेगा। यदि तुमने किसी परिस्थिति का अपहरण किया है, तुम्हारी स्त्री का अपहरण, तुमने यदि ये काम किया है, तुम्हारा लोहे की पुतली का आलिंगन हो। माने जो जो काम तुमने गलत किए हैं वो सब काम जब तुम्हारे ऊपर भी बीतेंगे तो आदमी उस पाप करने से थोड़ा शिथिल हुए बिना नहीं रहे।
तो ये उसका सबसे बड़ा उपकार होता है। इसलिए ये प्रथमा नियोग जो है अपने प्रयोजन की सिद्धि करता है। अब देखो निकालो आप, एक दो लाइन और अपन पूरा करते हैं। 268 268 पेज निकालो, बस खत्म कर। और किन किन बातों का निरूपण है? प्रथमा नियोग में तो संसार की विचित्रता, पहला पॉइंट मिला। प्रथमा नियोग का प्रयोजन संसार की विचित्रता, पुण्य पाप का फल, महंत पुरुषों की प्रवृत्ति इत्यादि निरूपण से जीवों को धर्म में लगाया है। क्या ये बस इतनी बात याद रखना, 3 बातों का निरूपण है इसमें। इसमें अपन ने एक के ऊपर अभी फोकस किया, किसको? पुण्य पाप का फल, क्योंकि फल दिखाने से व्यक्ति पुण्य पाप से डरता है तो पुण्य में लगता है। थ्योरी बताने से किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जब दिखाते हैं, इसके साथ ऐसा हुआ, इसके साथ ऐसा हुआ, 5 से 7 से नरक मिला, इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, तो पुण्य पाप का फल जब स्पष्ट दिखता है तो आदमी पाप से भयभीत होता है, पुण्य में लगता है। तो एक तो पुण्य पाप का फल है, दूसरा क्या है इसमें? संसार की विचित्रता। संसार कितना विचित्र है, तो उस संसार से वैराग्य उत्पन्न होता है। और तीसरा महंत पुरुषों की प्रवृत्ति, अच्छे अच्छे लोगों का चरित्र पढ़ेंगे तो क्या आएगी अपने में? अच्छी चीजें आएगी। क्या? और खराब लोगों का जीवन चरित्र देखेंगे, खराब चीजें पढ़ेंगे तो खराब चीजें आएंगी। इसमें इसलिए महान पुरुषों की कैसी प्रवृत्ति थी, उनका जीवन कैसा था, ताकि उनके जीवन चरित्र से हम कुछ प्रेरणा ले सके, हम भी वैसे बन सके। तो इन 3 बातों से जीवों को धर्म में लगाया। कौन कौन से? पुण्य पाप का। पहली तो सबसे पहली चीज संसार की विचित्रता। देखो संसार की विचित्रता, क्या कोई जीव कहाँ से निकल के कहाँ चले जाता है, कोई जीव कहाँ का कहाँ चले जाता है। पुण्य पाप का फल देखो, इसने ये किया तो इसका तत्काल फल इसको ही दिख रहा है, क्योंकि उसमें प्रथमा नियोग में तो बिल्कुल मूवी है, वो तो पूरा 10-10 भाव से कम की तो कोई कहानी चलती नहीं है उसके अंदर। उसमें जो है कहानियाँ पूरी आगे पीछे सब बताते हैं। तो उसमें क्या होता है कि तत्काल खोटे काम का फल खोटा दिखता है तो आदमी तत्काल खोटे काम करने से भयभीत होता है, और अच्छे काम का फल भी दिखता है तो अच्छे काम करने में उत्साहवंत होता है, उसका बराबर उत्साह जागृत होता है। तो पुण्य पाप का फल। और तीसरी महंत पुरुषों की प्रवृत्ति, महापुरुष कैसे जीते थे, उनकी प्रवृत्ति कैसे थी, उनका जीवन कैसा था, राज्य काज करते हुए भी वो धर्म कैसे साधते थे। इन 3 चीजों से क्या किया है? जीवों को धर्म मिला। बाकी चर्चा को क्या